गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और बिल्कुल ओपन माइंड ओपन हार्ट से सुनिए दोस्तों, जैसे ग्रैंड फिनाले ये जो टॉक है ये महीने को एकदम चेंज कर देगी। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? कॉल कर लिया जाए तो आप सभी की वर्चुअल क्लब के साथ बुलाएंगे डायमंड डायरेक्ट गोइंग क्राउन एंड बियॉन्ड मिस्टर राम नागेंद्र प्रियंका शर्मा जी। ओके, थैंक यू ललित, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम राकेश है और अभी हम पहले भी आपसे इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट है नए नए पिने देखकर, नए 9% BFI, नए 12% BFI, नए ब्रॉन्ज एंड मैनी मोर पिन्स। 3%, 6% तो बहुत सारे हैं। जो हमारा जो सिल्वर नब का ग्रुप था उसमें बहुत सारे डले हुए हैं। हर ग्रुप में आए हैं नए नए पिन्स, और नए के अंदर आपको पता है नया एक्साइटमेंट होता है, नया जोश होता है। एंड आई एम श्योर कि अक्टूबर में भी आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। और ये जो नए पिन्स हैं ये हमारे लिए नया पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी की तरह से निकल के आ रहे हैं। सारे जितने भी नए जो हमारे जिन लोगों ने नए पिन हासिल किए उनको, लेकिन उनके साथ साथ उनकी अपलाइन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिकॉज मुझे पता है कि ये जो पिन आते हैं इनिशियली उनकी अपलाइन और एक टीम बनती है जिसकी वजह से वो पिन आते हैं। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेकर एंड वी आर लुकिंग फॉर मोर न्यू पिन्स एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी हमारे साथ हैं एंड आप लोग कुछ नए नए पिन निकाल के लाने वाले हैं। फैंटास्टिक, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा को किसी ने 2 बाज गिफ्ट किए। अब वो बाज जब राजा के पास आए तो उनमें से एक बाज तो ऐसा था जो बहुत बिल्कुल एक जैसे थे देखने में, लेकिन एक बाज बहुत ऊंची उड़ान लगाता था और दूसरा बाज बहुत हल्का सा उड़ता था। अभी क्या हुआ, राजा बड़ा परेशान हुआ कि दोनों बाज देखने में इतने बढ़िया हैं और दोनों बिल्कुल एक से लगते हैं जैसे जुड़वा भाई हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक बाज तो पूरा इतना ऊंची सैर करता है और दूसरा बाज यहीं आसपास में हल्का सा उड़ता है, फिर आके बैठ जाता है। तो उसने बोला कि जो इस दूसरे कमजोर बाज को उड़ना सिखा देगा उसको मैं इनाम दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने कोशिश की कि चलो भाई हम कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। बाज इतना मतलब ठीक था कि वो अपना हल्का सा उड़ता था और आके फिर बैठ जाता था। और ये तो आप बिजनेस में भी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम उतना उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो वो बाज नॉन परफॉर्मिंग बाज था। लेकिन एक व्यक्ति आया और आके उसने कहा महाराज मुझे आप मौका दीजिए, मैं इस बाज को उड़ना सिखा दूंगा। लेकिन वो जो था वो एक नॉर्मल साधारण सा व्यक्ति लग रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि बड़े बड़े दिग्गज आए इस बाज को उड़ाने के लिए, तो फिर इसमें क्या ऐसी खास बात है। लेकिन उन्होंने कहा जब और कोई नहीं कर पाया तो ट्राई करके देखने देते हैं। तो उन्होंने राजा ने उस व्यक्ति को मौका दिया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि देखा राजा ने कि इस आदमी ने उस बाज को उड़ाया और कुछ समय के बाद बाज बहुत ऊंची उड़ान मार रहा था। सब लोग आश्चर्य में बोले ऐसा इसने क्या इसे घुट्टी पिला दी। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुमने क्या किया ऐसा। तो उसने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस बाज का बिहेवियर देखा। बाज तो तगड़ा था लेकिन ये क्या करता था, हल्का सा उड़ता था और वापस आके एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता था। हम उसे फिर कोशिश करते थे, फिर उड़ता था, फिर आके पेड़ की डाल पे बैठ जाता था। मैंने क्या किया, उस पेड़ की डाल को काट दिया और जब वो पेड़ की डाल कट गई तो वो फिर फर्राटे मार रहा था हवा में। एक्चुअली वो बाज हवा में फर्राटे मारने के लिए और बहुत ऊंचा उड़ने के लिए बना था, लेकिन वो एक अपने कंफर्ट जोन के अंदर आ गया था और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उसे वो रेस्ट करने की आदत पड़ गई थी। तो एक्चुअली मॉरल लेसन क्या है स्टोरी का? मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी इज कि बहुत सारे लोग अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। वो अपने एक कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं। कंफर्ट जोन क्या होता है कि वो बहुत सारे लोग आप देखिएगा अगर करने पाए तो क्या ना कर जाएं, लेकिन वो अपना कंफर्ट जोन तोड़ने को तैयार नहीं होते। और विनोद जी ने अभी जो टॉपिक लिया था वो बहुत ही लाजवाब था। आज अभी विनोद संगीता जी का जो टॉपिक था वो बहुत ही बेहतरीन था।
उन्होंने ड्रीम्स को बहुत खुलकर एक्सप्लेन कर दिया। इससे पहले जो प्रकाश जी ने अपना बेसिक्स के ऊपर लिया था, दैट वाज फिनोमिनल। और आज विजय जी के टॉपिक के अंदर तो बिल्कुल फायर भरी हुई थी। आपने काफी कुछ सीखा और आपने देखा भी होगा कि एक्चुअली इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए क्या, लेकिन हकीकत क्या है कि एक माइंडसेट भी चाहिए। और जिन लोगों के पास वो माइंडसेट बन जाता है, वही लोग इस बिजनेस को कुछ बड़ा और बढ़िया कर पाते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप विनिंग माइंडसेट बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को एक चैंपियन जोन में लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि चैंपियन जोन क्या होता है? व्हाट इज चैंपियन जोन? चैंपियन जोन इज अ पॉइंट जहां पर बिजनेस में आप नहीं है, जहां पर बिजनेस आप में है। चैंपियन जोन एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको सिल्वर जाने में 3-4 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। चैंपियन जोन एक ऐसा जगह है जहां पर आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढ रहे हैं, वहां पर आपके पास सॉल्यूशंस हैं। आपके पास दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, और कुछ इस तरह की स्थितियां होती हैं जिनमें दुनिया भर के सॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो चैंपियन व्यक्ति जो है, जो चैंपियन जोन में है, वो व्यक्ति है जिसके पास अब प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब उसके पास काम को करने के कारण है। ही इज इन चैंपियन जोन। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो आर यू इन द चैंपियन जोन? क्या आप वो जो एक्सक्यूजेस हैं उनको हटाकर तैयार हैं इस बात के लिए कि ओके व्हाट एवर इट टेक्स, कुछ भी हो जाए हम लोग ये करने वाले हैं? दैट इज द चैंपियन जोन, चैंपियन माइंडसेट। चैंपियन वाला बंदा जो है ना, वो कभी इस तरह की बातें नहीं करता कि ये मैं कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, प्रॉब्लम यहाँ आ गई, प्रॉब्लम ये थी, अगर ये ना होता तो ये हो जाता, अगर वो ना होता तो ये हो जाता। सो वो जो अगर मगर तो है, किंतु परंतु लेकिन, ये सारे जो शब्द हैं उसकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं। उसकी डिक्शनरी में ये होता है कि जो भी था सो था, बट वी आर रेडी टू डू इट। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम इसे करने के लिए तैयार हैं। दैट्स अ सिंपल माइंडसेट। एक्चुअली चलिए मैं आपको सुनाता हूं एक बड़ा प्यारा सा शेर। जला हुआ जंगल, जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, क्योंकि लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तीली में। ये बात बहुत गहरी है, देर से समझ में आती है। दरअसल क्या होता है, हमारे अपने जो थॉट्स होते हैं ना, वही बिल्ड करते हैं और वही डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्चुअली हमारे को जो आउटकम्स मिलते हैं, जो जो जिंदगी में हमें मिलता है, वो उसी वजह से मिलता है जो हमारे थॉट्स होते हैं। और वो जो थॉट्स होते हैं वही हमें बनाते हैं या वही हमें बिगाड़ते हैं। तो आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन आवर थॉट, एंड सीरीज ऑफ थॉट इज माइंडसेट। जो हमारी सीरीज ऑफ थॉट्स है वो माइंडसेट है। माइंडसेट के बिना आप कभी भी जिंदगी में कुछ हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो माइंडसेट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, एंड माइंडसेट फॉर सक्सेस। तो अगर हम बात करें ग्रोथ माइंडसेट की, तो विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रोथ माइंडसेट। क्या आप आज की डेट में तैयार हैं इस बात के लिए कि हम कुछ भी करके ग्रोथ के लिए तैयार हैं? और अगर आप ग्रोथ के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं कैरल ड्वेक। कैरल ड्वेक ने एक ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर पूरी बुक लिखी, और उस बुक को काफी हद तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने अडॉप्ट किया। और उसके बाद उन्होंने, ज्यादातर लोगों ने देखा कि उसकी जो कुछ ट्रेनिंग्स थी, उन ट्रेनिंग्स की वजह से काफी ग्रोथ आई उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में। मतलब वो जॉब ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके अंदर भी काफी ग्रोथ आई। तो विल बी टॉकिंग फ्यू थिंग्स अबाउट दैट। मैं चाहूंगा प्रियंका भी आपके साथ बात करें। सो ओवर टू माय बेटर हाफ, प्रियंका। सो वंस अगेन सभी को नमस्कार। और अभी तक का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। और एवरेज बिजनेस के अंदर खास चीज यही है कि जब भी कोई नई सक्सेस आती है तो वो हम में से हर किसी को, चाहे हम किसी भी पिन पर हैं, एक्साइटमेंट दे रही होती है, होप दे रही होती है। और बहुत सारे लोगों को जो अभी पिन पर जाना चाहते हैं, उनको वो होप दे रही होती है और एक्साइटमेंट दे रही होती है। क्योंकि अगर आपके पास वो आ जाता है तो डेफिनेटली टीम के साथ मिलकर काम हो जाता है। और अभी जैसे बात हुई कि लाइफ में कहीं पर भी सक्सेस
एक माइंडसेट के साथ आती है, और वो चीज एमवे बिजनेस के अंदर भी है। वो डेफिनेटली वो माइंडसेट हमारा एक माहौल से बनता है, अभी जैसे बात हुई कुछ थॉट से बनता है, और सक्सेस के माइंडसेट के लिए हमें जरूरी होता है उस सक्सेस के एनवायरनमेंट के अंदर रहना, क्योंकि अगर हम वो माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें उस माहौल के अंदर रहना होगा, क्योंकि सक्सेस कहीं पर भी बिना माहौल के नहीं आएगी। और वो जो मैं बोलूंगी कि ये जो सक्सेस का जो माइंडसेट होता है वो नो एक्सक्यूज की तरह से होता है कि हाँ, अगर हमें सक्सेस लेनी है तो लेनी है। और एमवे बिजनेस के अंदर जब हम शुरू में आए थे तो मैंने डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को देखा था, और डिफरेंट बैकग्राउंड के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो फाइनेंशियली वेल ऑफ थे, इवन देन वो लोग इस बिजनेस को कर रहे थे, बट कुछ लोग ऐसे थे जो प्रोफेशनली उतना सक्सेसफुल नहीं थे, फाइनेंशियली उतना वेल ऑफ नहीं थे, बट इवन देन वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। तो एक चीज समझ आई कि एमवे बिजनेस के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एमवे बिजनेस को डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग करते हैं, और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर सक्सेस ले सकते हैं। और उसके लिए एक चीज और समझ आई कि बट माइंडसेट होना जरूरी है, और वो माइंडसेट हम माहौल से बना सकते हैं। एंड एक चीज और समझ आई कि कहीं पर भी जो हम ग्रो करते हैं या बड़ा बनते हैं, तो अगर हमारे पास विजन है, क्योंकि हम जब एमवे बिजनेस के अंदर आए थे, और डेफिनेटली आज भी बहुत लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, शुरू में लोग कई बार बोलते थे कंपनी भाग जाएगी, आज कोई ऐसा नहीं बोलता है, एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में। सो आज बहुत कुछ सिनेरियो चेंज हो चुका है। आप एक चीज सोच कर देखिए, जब हम मैं एक चीज देखती हूँ कि जब लोग कई बार प्रॉपर्टीज लेते हैं तो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं वो उनको मतलब एक बिल्कुल खाली जमीन पर प्लॉट पर दिखाते हैं कि ये 7th फ्लोर आएगा, यहाँ पर आपका ये फ्रंट फेसिंग होगा, यहाँ पर जो इसका व्यू होगा पार्क व्यू होगा, रिवर फेसिंग होगा, रिवर, तो तो इस तरह की चीजें वो बोल रहे होते हैं। तो और उसकी वजह से हम मतलब एक इंसान का जो एक लेडीज का बड़ा ड्रीम होता है कि घर लेना है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक्साइटमेंट देता है, और हम ले लेते हैं। उस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा होता वहां पर, जब हम देखने जाते हैं, जब हम ले रहे होते हैं, तो उस वक्त तो ना वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, ना वहां पर इतनी फ्लोर्स बनी होती है, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक पर्सन हमें विजन दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से हम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत बार डाल देते हैं। सो एमवे बिजनेस के अंदर भी अगर हम विजन लेते हैं, डेफिनेटली यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है, एक घर के खर्चे से अपॉर्चुनिटी शुरू होती है, लेकिन अगर हम वो विजन ले पाते हैं कि इस बिजनेस के थ्रू क्या हो सकता है, तो ये हमें मदद करता है इस बिजनेस को बड़ा करने में। So just once again congratulations to all new PIN achievers, और we wish के इस मंथ के अंदर डेफिनेटली दिवाली एक बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, और आप हर महीने दिवाली मना सकते हैं अगर आप एमवे बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करते हैं। सीरियसली का मतलब है कि यहाँ पर हंसते खेलते बिल्ड करते हैं, टीम के साथ मिलकर बिल्ड करते हैं, तो आपके पास ये मौका है कि आप हर महीने, क्योंकि अगर दिवाली का मतलब क्या है, शॉपिंग, एंजॉयमेंट, ये हर किसी फेस्टिवल को मनाने का तरीका होता है कि हम मिलकर एंजॉय करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और वो हम कब करते हैं, जब हमारे पास अच्छा पैसा होता है। सो इस अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये मौका हो सकता है कि हम हर महीने को एक बढ़िया सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमें ये मौका देता है बड़ी इनकम्स क्रिएट करने का। सो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन माय हस्बैंड। ओके, कुछ बातें हम करेंगे बेसिक जो ग्रोथ माइंडसेट के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि मोस्ट बेसिक एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बहुत सारी जो सामान्य योग्यताएं हैं वो हम डेडिकेशन और हार्ड वर्क, मतलब कठिन परिश्रम और लगन के साथ हासिल कर सकते हैं। यदि हमारे पास लगन है, अगर हम कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, तो बहुत सारी जो सामान्य योग्यताएं हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अभी कितने लोग कार ड्राइव करना जानते हैं? कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो कार ड्राइव करना एक योग्यता है। क्या अपनी लगन और हार्डवर्क के बेसिस पर आप अपनी कार ड्राइव करने की योग्यता को सीख सकते हैं? Answer is yes. So most basic abilities, car driving is an ability. आप ये सीख सकते हैं। लोगों से बात करना, ये एक योग्यता है आपकी। क्या डेडिकेशन और हार्डवर्क के द्वारा इसको सीखा जा सकता है? हाँ, सीखा जा सकता है। मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। 1988 से 2000
वन तक हमने अपना कंप्यूटर्स का बिजनेस किया। हम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे और साथ में हम कंप्यूटर असेंबल करके भी सेल करते थे। और मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा खुलासा करना चाहता हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई एक बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर एक नया कंप्यूटर असेंबल कर देता था। मतलब मोस्ट बेसिक जो एबिलिटीज हैं कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, जो अभी हम बात कर रहे थे। मतलब जब आपको नीड महसूस होती है कि भाई ये वाली योग्यता जो है ये मेहनत से लगन से डेवलप की जा सकती है, तो आप उसे कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा। निर्मला जी, आप गाड़ी चलाना जानते हैं और आप गाड़ी चलाना आपने क्यों सीखा, कैसे सीखा? ये तो आपने पहले तो नहीं सीखा, अभी कुछ समय पहले सीखा। कैसे सीख लिया आपने गाड़ी चलाना? सर, गाड़ी 97 से हमारे पास है, पर कभी लगा ही नहीं सीख लेना चाहिए। और बीच में सर को जब प्रॉब्लम हुई तो उस टाइम मुझे लगा कि हम रोज रोज ड्राइवर कहाँ से लाएं, छोटे से काम के लिए भी। और फिर ये कि जरूरत है, अगर सीख ली जाए तो हो सकता है आगे हर स्थिति में काम आ जाए। तो आज आप गाड़ी चला लेते हैं? 50-100 किलोमीटर भी चला लेंगी गाड़ी? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। ईश्वर जी जैसे योग्य ड्राइव, मतलब वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, उनको साइड बिठाकर अगर निर्मला जी गाड़ी चला सकती हैं तो मेरी बात अपने आप में प्रूव होगी कि आपकी जो बेसिक जो आपकी योग्यताएं हैं, एबिलिटीज हैं, वो डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से सीखी जा सकती है। निर्मला जी, आपने सीख लिया और आज आप गाड़ी चला सकते हैं कहीं भी। हाँ जी, बिल्कुल कहीं भी चला सकते हैं। कमाल की चीज। और मुझे पहले बहुत डर लगता था इससे, गाड़ी चलाने से। मुझे ऐसा लगता था कहीं भी मतलब मैं चला नहीं पाऊंगी, लेकिन जब चलाना शुरू किया तो लगा कि ये तो बहुत ही आसान काम है, इसे तो किया जा सकता है। नहीं, लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है और ये सीखने के लिए बड़ी की चीज है। सो आपका तो खैर बहुत तालियों से स्वागत होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो आई थिंक आई एम रेडी टू प्रूव माय पॉइंट। अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग एट द एज ऑफ 71, मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे गोल्ड इस समय यहाँ पर जो राम गोपाल कुशवाहा जी हैं, जो हमारे ब्रॉन्ज हैं, मतलब जल्दी फिर अब गोल्ड और प्लेटिनम भी जाएंगे। तो हमारे जो ब्रॉन्ज हैं राम गोपाल कुशवाहा जी, आप सोसाइटी के 71 साल के लोगों को देखिएगा कि वो क्या क्या करते हैं। पर राम गोपाल कुशवाहा जी उनसे थोड़े से अलग हैं। उन्होंने इस योग्यता को सीखा क्योंकि उन्होंने डेडिकेशन भी दिया और हार्ड वर्क भी दिया। इनके अंदर लगन भी था, परिश्रम भी था। यानी कोई भी चीज की जा सकती है ना। कोई व्यक्ति ये कहता है अभी मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, आप बोल सकते हो। थोड़ा सा परिश्रम करो, थोड़ी सी लगन रखो अपने अंदर, बोल सकते हो। आपने देखा होगा कि ब्रॉन्ज में बिल्कुल डिफरेंट 2 तरह के प्रोफाइल थे। हमारे पास यहाँ पर रविंद्र हरसाना जी थे जो कि पायलट रहे हुए हैं। हमारे पास राम गोपाल जी थे जो कि अपना मेरे ख्याल से खेती और बाकी आसपास के बैकग्राउंड थे उनके। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल थे। इवन जो हमारे 12% यहाँ पर आए हैं, ये मुरारी लाल गुर्जर जी, जितना मैं जानता हूँ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड हो गया। तो कोई भी चीज सीखी जा सकती है। तो ये कहना कि एमबी बिजनेस में ये करना पड़ता है जो मैं नहीं कर सकता, आई थिंक डायमंड जाने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं वो सीखी जा सकती हैं। कितने लोग मानते हैं और कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। आप मानते हैं ना सीखी जा सकती है, और दूसरी बात ये कि आप सीखने के लिए तैयार भी हैं, तो काम बन जाएगा, राइट? अब दूसरी बात ये है कि focus on solutions, not the problems. Every problem has a purpose and a solution. इसे दोबारा मैं समझाता हूं, हिंदी में समझाता हूं। फोकस ऑन सॉल्यूशन मतलब आप जो केंद्रित करें अपना ध्यान, वो समाधान पर केंद्रित करें। यस यस यस, गोपी जी ने अभी चैट किया कि मुरारी लाल गुर्जर जी फादर हैं हरसाना जी के। नहीं, मुरारी लाल गुर्जर भी तो हरसाना ही है, वो फादर हैं रविंद्र हरसाना जी के। बहुत बढ़िया गोपी जी, थैंक यू। ये कमाल की चीज है। फादर
12% BFI और सन जो है वो ब्रॉन्ज। दिस इज व्हाट यूनिक फादर सन कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो हम बात कर रहे थे फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। आप जो अपना ध्यान केंद्रित करें वो सॉल्यूशन पर करें, प्रॉब्लम पर मत करें। जिंदगी में जो लोग कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मान लो प्रॉब्लम तो आनी है, तो मान के चलो ना, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, सॉल्यूशन क्या है। आपके सामने कुछ भी आया तो आप सबसे पहला प्रश्न ये पूछो, भाई इसका समाधान क्या है, व्हाट्स द सॉल्यूशन। आप अपने अपलाइन के पास भी जा रहे हो तो गो विद द सॉल्यूशन, तभी वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। एवरी प्रॉब्लम, जो भी आपकी जिंदगी में समस्या आ रही है, उसका कोई ना कोई कारण है और वो किसी ना किसी सॉल्यूशन के साथ आई है। और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो एक्चुअली वो फैक्ट ऑफ लाइफ है। फिर आप उसके बारे में कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, तो रोने का भी क्या फायदा। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपना सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। The bigger you grow in personality and professionally, जितना आप पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, उतना बड़ी प्रॉब्लम जितनी आप फेस करेंगे, उतनी बड़ी आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आई, आपने उसे फेस किया और उसे सॉल्व कर दिया, तो आप बड़े लीडर बने। आपके पास छोटी प्रॉब्लम आई, आप छोटे लीडर बने। आपने कम लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया तो आपकी ज्वाइनिंग कम आई। आपने ज्यादा लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया तो आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा आई। सिंपल सी बात है, जितना आप ज्यादा लोगों के सॉल्यूशंस देने वाले हैं, आप उतना ज्यादा प्रोफेशनली ग्रो करने वाले हैं। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा, बताइए। अरे आप कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते। दूसरा, एक जो लीडर्स है ना, मैंने देखा कि उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, दे रीड लॉट ऑफ फिजिकल बुक्स। आजकल ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं, बहुत तरह की चीजें हो गई हैं, बट अगर आप लीडरशिप को अपनी बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो कुछ फिजिकल बुक्स पढ़िए। और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग या थिंक एंड ग्रो रिच, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपका अगर हिंदी है तो आप हिंदी में ले सकते हैं। जो भी आपको लैंग्वेज समझ आती है, लैंग्वेज इज नॉट अ बात। आप मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, क्योंकि ये चीजें बड़ा हेल्प करती हैं हमें। फिजिकल बुक आपको बहुत अच्छा मतलब वो देंगी। और अगर आप लीडर हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे अभी आपने ब्रॉन्च किया, आपने 9% BFI किया, तो आप 1 साल का, 3 साल का, 5 साल के प्लान बनाओ, राइट। क्योंकि अब आप ये जान गए हो कि इस बिजनेस में कैसे आपको टिकना है, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद अपना एक विजन बोर्ड बनाइए। कितने लोगों के पास अपना खुद का एक विजन बोर्ड है? अपना एक विजन बोर्ड बनाइए और अपना एक एफर्मेशन का सेट बनाइए। कितने लोग बना सकते हैं एफर्मेशन का सेट? मतलब कि जिंदगी में क्या क्या चीजें आप चाहते हैं उनको प्रेजेंट टेंस में लिखें। प्रियंका थोड़ा सा बताएंगी। प्रियंका बहुत सारे एफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं। प्रियंका, एफर्मेशंस। सो आई थिंक वो, मुझे लगता है कि हमें बिजनेस के मतलब हमें लाइफ के अंदर नई एनर्जी देता है। लाइफ में जो भी कुछ हमारे पास है उसके लिए हम थैंक्स करते हुए, और जो हम लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि हम में से हर किसी की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते। लेकिन अगर हम वो लिखते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमने अपने बिजनेस के अंदर ही सीखा, तो हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। क्योंकि जो होता है वो तो सबको पता है, लेकिन जो भी कुछ अच्छा हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हुए अगर हम जो हम चाहते हैं उसको हम लिखते हैं, तो वो हमें एक लाइफ के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। वो हमें अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है तो डेफिनेटली हम वो पॉजिटिव एनर्जी अपनी टीम के अंदर फ्लो करते हैं, और एक मैं बोलूंगी कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। राइट। एंड देखिए, आपके पास 2 ग्लास हैं। अब एक ग्लास में जो पहले हम बोलते थे नेगेटिव पॉजिटिव, हम ये बोलते थे कि अगर आपके पास 2 ग्लास हैं, एक आधा खाली है और एक आधा भरा हुआ है, तो कौन सा वाला दृष्टिकोण ठीक है?
हम बोलते थे कि भाई अगर हम बोलते हैं ग्लास आधा खाली है तो मतलब हम भरा हुआ नहीं देख रहे, खाली वाला देख रहे हैं, तो मतलब नेगेटिव थॉट प्रोसेस में। अगर हम बोलते हैं आधा ग्लास भरा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इसका मतलब हम पॉजिटिवली देख रहे हैं कि इसमें आधा भरा भी तो हुआ है। लेकिन अब में एक तीसरी बात भी तो हो सकती है कि ग्लास इज रिफिलेबल, इस ग्लास को भरा जा सकता है। दिस इज द नेक्स्ट एटीट्यूड। तो जो कैरोल वेक हैं वो यही बोलती हैं कि ग्लास को आप भर सकते हो, मतलब ग्लास ऐसा नहीं है कि आधा खाली है आधा भरा हुआ है। अगर आप बोलते हो आधा खाली आधा भरा हुआ तो फिक्स हो गई ये तो चीज, आपने माइंडसेट को फिक्स कर लिया। बट आप इसमें थोड़ा और भी भर सकते हो पानी, आप थोड़ा और भी भर सकते हो, 10 ml 20 ml और डाल सकते हो, 50 ml 100 ml और डाल सकते हो, नहीं डाल सकते? यस और नो? एवरी डे आप अपनी एबिलिटीज को और इंप्रूव कर सकते हो, उसका मतलब ये। यस और नो? सो आपका ग्लास रिफिलेबल है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ आती है ग्रोथ माइंडसेट से, कि मतलब चीजें आप चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द थिंग्स। बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है, अगर आप उसे गौर से पढ़ेंगे तो ये कहता है कि कहीं धरती में किसी कोने में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से बड़ा सुनामी आ गया। अब ये कैसे संभव है? हाउ इज पॉसिबल? बट बटरफ्लाई इफेक्ट भी इफेक्ट होता है साइंस के अंदर। मतलब वो कैसे होता है आप समझिए। राम गोपाल जी ने यहाँ पर लॉन्च किया धौलपुर में, तो धौलपुर के आसपास क्या क्या हिला होगा सोच के देखो। कोई इनके साथ मिलकर बिजनेस बिल्ड करते होंगे, कोई इनके क्रॉस लाइन होंगे, तो इनके क्रॉस लाइन को भी मुझे लगता है 2-4-5 दिन तो नींद नहीं आई होगी इनका देख के, अभी 2-4-5 दिन और भी नहीं आएगी। वो कुछ डिसीजन लेंगे, उनको देखकर कुछ और लोग डिसीजन लेंगे, कुछ लोगों ने यहाँ किया है, कुछ लोगों को कुछ अंदर से हो रहा होगा। बोलते ना किसी किसी को यहाँ पिन लगता है और किसी को यहाँ नहीं, यहाँ पिन लगता है नीचे, इसके नीचे, और जिसको पिन नहीं लगा उसको पिन कैसे लगेगा? मतलब कहीं कुछ चीज तो होनी चाहिए ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। तो एक छोटा सा 3% चेंज करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अगर आप एक नया 3% ले जाने की बात सोचते हो तो एक नया बंदा जो आता है उसे हम 50 पीवी से स्टार्ट करा के भी 3 ज्वाइनिंग अगर उसकी क्रिएट करवाते हैं उसकी लिस्ट में से, तो नए 50 पीवी से भी ये पहले लेवल पे आ जाते हैं। और जब ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आई थिंक वी नीड नॉट टू गो ऑन टू द मिनिमम मेंटालिटी। यहाँ पर माइंडसेट ये है, इट कैन बी डन 100 पीवी, इट कैन बी स्टार्टेड विद 200 पीवी। ठीक है ना? तो पॉइंट क्या है कि वो जो पहला लेवल आया, आप अगर सामने वाले व्यक्ति को देखें 200 पीवी वाला बंदा जब नेक्स्ट लेवल पे आएगा तो ग्रोथ कितने % होगी सोच के देखिए। सो ग्रोथ माइंडसेट ये है कि इट कैन बी इंक्रीज्ड, ये इसको बढ़ाया जा सकता है, और जो ये सोचता है इसको बढ़ाया जा सकता है वो बढ़ा सकता है। जो सोचता है मैं कैसे करूंगा उसको सामने वही चीजें आएंगी। लेकिन जो कहता है मैं बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाया जा सकता है, इट कैन बी इंक्रीज्ड। क्या आप बढ़ा सकते हो? अगर आपके इट कैन बी इंक्रीज, ये बढ़ाया जा सकता है। विजन बोर्ड बनाइए, उस पर लिखिए सारी चीजें, अपना एक सेल्फ टॉक बनाइए, उसको अपनी सेल्फ टॉक को रिपीट कीजिए बार बार। आप उस जोन में आ जाइए, उस माइंडसेट में आ जाइए। और जब आप उस माइंडसेट में आ जाएंगे ना तो आपको बार बार अपलाइन से भी बात करने का मन करेगा। आपके पास बहुत सारी बातें होंगी अपलाइन से करने की। मैं तो उस बात से बता सकता हूं कि आपकी कॉल कितनी जाती है अपनी अपलाइन को। अगर आप एक दिन में कई बार बात कर रहे हैं तो मतलब आप जोन में, और आप कई दिन में एक बार बात कर रहे हैं तो अभी जोन में आने की तैयारी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन अपने आप में वो बहुत सारी चीजें बोल देता है। अब मुझे एक बात बताइए, सोचकर बताइए, कभी तो करना है, व्हाई नॉट नाउ? कभी तो करना है क्योंकि तभी तो बिजनेस में टिके हुए हैं, देन व्हाई नॉट नाउ? आज क्यों नहीं? और अगर आज करना है तो क्या हमें वो सारे काम करने चाहिए जो आज करने पर हमें ग्रोथ देंगे? डेफिनेटली। मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइंडसेट डेवलप करने के बाद, अपने ड्रीम्स को पक्का करने के बाद, वो होता है मैसिव एक्शन। इतना एक्शन डालिए कि ये सारी चीजें आपके रिफ्लेक्स में शामिल हो जाएं।
जब गाड़ी कोई लाखों किलोमीटर चला लेता है ना, तो फिर वो म्यूजिक चलाते हुए भी गाड़ी चला सकता है, वो गाते हुए भी गाड़ी चला सकता है, वो बात करते हुए भी गाड़ी चला सकता है, और वो ऐसे करके एक हाथ से भी गाड़ी चला सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी योग्यता हासिल कर ली है। So anything which you decide can be developed and can be achieved. And I'm sure आप आज बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अपने लिए सेट करने वाले हैं और अचीव करने वाले हैं. So wish you all the best. God bless. Over to my host. Thank you. Thank you.